हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है खरना के भोर का समय के टाइम का, जिस टाइम हम लोग खजूरी बना रहे थे। तो खजूरी बनाने के बाद ये कल की क्लिप है। तो यहाँ पर हम लोग सवेरे ही जब सारा प्रसाद बन चुका था, इसके बाद खाना पीना बनाने के बाद सभी फल को धोया गया। और धोने के बाद इसको धूप में रख दिया है। दौरा वगैरह भी धो के, सुपली वगैरह भी धो के रख दिया गया है। और औकड़ी को भी अच्छी तरीके से धोकर और धूप में रख दिया गया था। उसके बाद जो प्रसाद हम लोग धूप में रखे थे वो सूख चुका था, मतलब पानी उसका ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर मम्मी जी बैठ गई थी सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखने का, क्योंकि बज गए थे 2 और निकलना था मम्मी जी को 4 बजे से घाट पे। तो यहाँ पे सभी चीज़ मम्मी जी आराम से रख रही हैं। और मैं यहाँ पे पूछ भी रही थी कि मम्मी जी कुछ इधर उधर रखना है, तो मम्मी यही बता रही थी कि जो जो जैसे जैसे रख रहे हैं ये ऐसे ही रखा जाता है, वो भी साथ साथ बता रही थी। और मुझे बोल भी रही थी कि दौरा में ये कलरफुल पेपर जो होते हैं ना वो लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सारे कलरफुल पेपर लगा के, और मम्मी जी ने दौरा वगैरह जो सजाया था, प्रसाद वगैरह रखा था, वो सारे प्रसाद मैंने इस सुपली में और डलिया में रख दिया है। तो अब कुछ इस तरीके से हमारा डाला सज चुका था और बज गए थे 4। तो मम्मी जी तैयार होके घाट के लिए निकल चुकी है। और दौरा मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे, मम्मी जी पीछे से जा रही थी। तो यहाँ पर घाट पर पहुँच गया है सभी लोग, और बहुत सुंदर लग रहा था घाट छठ का। मुझे ये त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है, छठ पूजा का। और ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हम लोग ना चाहकर भी एक दूसरे की मना नहीं कर सकते और हेल्प ज़रूर करते हैं। तो यहाँ छठ पूजा में जो भी पूजा वगैरह कोई भी चीज़ देना होता है, तो वो जिन्हों व्रत करता है उनके हाथ में दिया जाता है। तो यहाँ मम्मी पानी में खड़ी हो चुकी है। और शाम का जो सूरज जो ढलता है, ढलते हुए सूरज को अर्घ जो दिया जाता है, वो टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे सभी लोग सूरज ढलते हुए सूरज को अर्घ देने लगा था। तो यहाँ पर सब लोगों को देते हुए, अर्घ देते हुए, प्रणाम करते हुए, पूजा करते हुए इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर मम्मी जी भी अर्घ दे रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग अर्घ दे रहा था, और यहाँ पर सब लोग दे रहे थे, अर्घ दिलवा भी रहे थे साथ साथ। तो यहाँ मम्मी जी का सजिया घाट का अर्घ दिया गया था। इसके बाद घर आ गए हैं सभी लोग। और ये जो शाम रात को जो दरवाजे पे दूरा पर हम लोग ये ऊख और क्या कहते हैं हाथी बैठाया जाता है ना, जिसकी मन्नत होती है, चाहे वैसे भी वो ही सब इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। तो मैं यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि ये 3 दिन का पूजा होता है। तो ये देखिए यहाँ हो गया सुबह के 4 बज गए हैं। और 4 बजने के बाद यहाँ पर दौरा जा रहा था, और मम्मी और पापा जी भी साथ में जा रहे थे। और ये मेरी छोटी वाली सासू माँ का दौरा जा रहा था। यहाँ मेरे छोटे ससुर जी पकड़ा रहे थे और मेरे देवर जी लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए घाट का नज़ारा। तो यहाँ पर ऊख जो हम लोगों ने दरवाजे पे लगाया था, वो हम भोर में यहाँ पर ले आए थे और यहाँ घाट पर लगा दिए गए हैं। अब जब तक सुबह का अर्घ नहीं दिया जाएगा तब तक रहेगा। तो यहाँ पर सब लोग, इतना खूबसूरत लग रहा था सजा हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था घाट। पंडाल वगैरह लगी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ हो गई है भोर, और देखिए सूरज निकल चुका है। तो यहाँ देखिए एकदम ऊपर आ गया है। ये मैं अपने घर से ही दिखा रही हूँ।
बहुत लेट से निकला था। तो मैं अभी घर पे थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया, क्योंकि मुझे मम्मी जी के लिए खाना बनाना था पारण का। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी सुबह नहा धो के, और इसके बाद मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पे बनाया मैंने पकोड़े वगैरह, काट के कुछ रख दिए हैं, कुछ तल रही थी, क्योंकि पारण के दिन तो दाल चावल और पकौड़ा से ही व्रत खुला जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी के लिए गरम गरम खाना बना रही थी। तो यहाँ पे कुछ तरुआ वगैरह मैंने छान दिए थे, मतलब पकोड़ा वगैरह छान दिए थे। इसके बाद यहाँ पे मैंने दाल बनाया था और कुकर में चावल बनाया है। तो यहाँ मेरी गोभी के पकोड़े छन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मम्मी सुबह अर्घ देने का टाइम हो गया था, मतलब सूरज निकल चुका था, तो वो सुबह का अर्घ दियाता है, उगते हुए सूरज का अर्घ दियाता है। तो इसलिए उगते हुए सूरज को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के बाद यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। जो पूजा ख़त्म हो जाती है, छठ पूजा हो चुका होता है, उसके बाद अर्घ देने के बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर और खोइछा में प्रसाद देता है। तो यहाँ मम्मी जी ननद वगैरह को सिंदूर भी लगा रही थी और उनको खोइछा भी दे रही थी। तो यहीं तक का ये वीडियो था। इसके बाद मम्मी जी घर गई थी, तो खाना वगैरह उनको खिलाया गया, पारण करवाया गया। तो ये गाइज यहीं तक की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई।